हेलो दोस्तों, आज हम प्रभास की सालार मूवी की कहानी और उसके एंडिंग को एक्सप्लेन करेंगे। सालार मूवी में फिल्म के हीरो प्रभास देवा के रूप में सालार हैं, जबकि सालार के जिगरी दोस्त के रूप में पृथ्वीराज सुकुमारन वर्धा के रूप में हैं, जो जगपति बाबू उर्फ खानसार के राजा मन्नार के पुत्र हैं। श्रुति हासन आद्या के रूप में और ईश्वरी राव सालार की माँ के किरदार में हैं। कहानी की शुरुआत दो जिगरी दोस्तों वर्धा और देवा के बचपन से होती है। बचपन से ही दोनों एक दूसरे के लिए अपने जान की बाजी तक लगाते हैं और अगर कोई भी उनकी दोस्ती पर वार करने की कोशिश करता है तो वे दोनों मरने मारने पर भी उतारू हो जाते हैं। इन्हीं लड़ाइयों की दुश्मनी की वजह से ही बचपन में ही देवा और वर्धा एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और माँ ईश्वरी राव वर्धा के कहने पर अपने बेटे देवा की जान बचाने के लिए उसे लेकर कहीं दूर जाकर बस जाती हैं। लेकिन जाने से पहले देवा वर्धा से कहता है कि अगर ज़िंदगी में कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे तुम बस एक आवाज़ देना, मैं दौड़ा चला आऊँगा, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे लिए किसी की जान तक ले सकता हूँ। जिस कारण वर्धा देवा को सालार नाम देता है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि कुछ खूंखार गुंडे आद्या को किडनैप करने की फिराक में होते हैं, क्योंकि उन गुंडों के सरदार की आद्या के पिता से पुरानी दुश्मनी थी। यह खबर जैसे ही आद्या के पिता को पता चलती है तो वे तुरंत अपने आदमी से कहते हैं कि तुम आद्या को किसी तरह इंडिया में इस ठिकाने पर पहुंचा देना, और वो ठिकाना सालार की माँ का घर होता है। आद्या के पिता बताते हैं कि ये गुंडे बहुत ही खूंखार हैं, जिनसे मेरी बेटी की सुरक्षा केवल एक ही आदमी सालार कर सकता है। चूँकि सालार की माँ एक स्कूल टीचर थी, इसलिए वो आदमी उनसे झूठ बोलता है कि आद्या एक स्कूल टीचर है जो आपके स्कूल में पढ़ाना चाहती है। लेकिन कुछ समय बाद उन गुंडों को आद्या की लोकेशन का पता चल जाता है और वे इसे अपने सरदार को बता देते हैं। अगले सीन में एक अंग्रेज इंडिया से होते हुए हथियारों की सप्लाई का जिम्मा उसी गैंग के सरदार को सौंपता है। जब ट्रकों से हथियार पहुंचाने का काम हो रहा होता है कि उसी बीच सरदार अपने बंदों को आदेश देता है कि अभी हथियारों की डिलीवरी का काम रोक दो और तत्काल उस लड़की आद्या की लोकेशन पर जाकर उसको पकड़ो। और वे वहां जाकर आद्या को पकड़ भी लेते हैं। लेकिन तभी देवा की माँ, जो उसे कभी हथियार न उठाने की कसम दिए रहती है, उसे कसम से आज़ाद करते हुए कहती है कि उस लड़की को जाकर बचाओ। फिर क्या प्रभास उर्फ देवा का मारधाड़ खून खराबा एक्शन चालू हो जाता है, जिसके बाद उन गुंडों की फौज वहां से चल के तो क्या रेंग कर भी नहीं जा पाती है, और वहीं देवा उन हथियारों से लदे ट्रक को भी उड़ा देता है, जिसे देखकर वे गुंडे चौंक जाते हैं, क्योंकि जिन ट्रकों को पुलिस समेत किसी को छूने की हिम्मत नहीं थी उसे एक इंसान ने अकेले ही उड़ा दिया। तभी आद्या के पिता का भेजा हुआ आदमी मौके का फ़ायदा उठाकर आद्या को किसी महफूज जगह पर पहुंचा देता है। इन सब के बाद श्रुति हसन का दिमाग खराब हो जाता है और वो रास्ते में उस व्यक्ति से पूछती हैं कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों वे गुंडे मुझे मारना चाहते हैं और देवा कौन है, वगैरह वगैरह सवाल आद्या के दिमाग में चल रहा होता है। जिसके बाद वो आदमी आद्या के एक सवाल का जवाब देना शुरू करता है कि हजारों साल पहले 3 कबीले हुआ करते थे जिन्होंने खानसार साम्राज्य को बनाया था। चूँकि ये कबीले वाले बहुत ही जंगली थे और इनका मुख्य कार्य लूटपाट करना था, इन कबीले वासियों ने अपनी हुकूमत को काफ़ी मजबूत बना लिया था। जब देश की आज़ादी के बाद नीतियाँ बन रही थी तो उस समय सरकार ने सोचा कि खानसार साम्राज्य को नष्ट करते हुए उसे अपने कंट्रोल में कर लिया जाए। लेकिन उन्हीं कबीलों में से एक मन्नार कबीले वासी ने सरकार के खिलाफ बगावत शुरू कर दी और सरकार को अपने सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। जिसके बाद खानसार साम्राज्य की खौफ पूरे देश में फैल गई और वही मन्नार कबीले का खूंखार इंसान खानसार का राजा बन गया और उसने खानसार का डेवलपमेंट करते हुए वहाँ खुद की अपनी आर्मी बना ली और अपना कानून चलाने लगा, जिसका नाम शिव मन्नार था, जिसने खानसार साम्राज्य पर शासन चलाने के लिए संविधान के जैसा ही रणनीति तैयार किया और अपने शासन को चलाने के लिए एक सभा का भी गठन किया, जिन्हें गले में पहनने वाले कड़े की संख्या के आधार पर 3 वर्गों में बांट दिया और उन वर्गों को उनकी संख्या के आधार पर अलग अलग पावर्स भी दे दिए। इन सब का प्रधान शिव मन्नार बना। लेकिन कुछ समय बाद शिव मन्नार की मृत्यु हो गई, जिसके बाद शिव मन्नार के बेटे ने गद्दी के लिए दूसरे कबीले का पूरी तरह से खात्मा कर दिया और खानसार का राजा बन गया। और बगावत के मारे उसने अपने परिवार के लोगों को ही
खास ओहदा दिया, क्योंकि शिव मन्नार की 2 पत्नियां थी, जिनकी पहली पत्नी से एक बेटी और एक बेटा KGF का गरुड़ा था, जबकि दूसरी पत्नी से 2 बेटे, एक ये और एक देवा का जिगरी दोस्त वर्दा था। राजमन्नार ने अपने साम्राज्य में एक ऐसा नियम बनाया था कि इस साम्राज्य में जो भी ताकतवर हो वो खानसार के राजा मतलब मुझे हराकर अपना साम्राज्य स्थापित कर सकता है। चूँकि राजमन्नार अपने बेटे वर्धा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो चाहता था कि उसके बाद वर्धा ही उसका उत्तराधिकारी बने, जिसका ऐलान एक दिन वह अपनी सभा में करके कुछ दिनों के लिए अपने साम्राज्य से बाहर चला जाता है। इस आदेश को सुनकर राजमन्नार का बड़ा बेटा गरुड़ा काफ़ी गुस्सा हो जाता है और भी अन्य लोग नहीं चाहते थे कि वर्धा राजा बने, इसलिए सभी एक साथ होकर वर्धा को जान से मारने की योजना बनाने लगते हैं, जिसकी भनक उस समय खानसार की तत्कालीन हेड वर्धा की बहन को लग जाती है, जो अपने पिता के न्याय के शासन को ध्यान में रखते हुए जब वे सभी मिलकर वर्धा को मारने वाले होते हैं, उसी समय घंटा बजाकर सीजफायर मतलब युद्ध विराम की घोषणा करवा देती है। यह सब घटित होने के बाद राजमन्नार की बेटी वर्धा और उसके दुश्मनों समेत सभी को एक मीटिंग में बुलाती है, जिसमें यह निर्णय लिया जाता है कि खानसार में सीजफायर हटेगा या नहीं। इसके लिए आज के ठीक 9 दिन बाद वोटिंग होगी, जिसमें अगर सीजफायर के पक्ष में वोटिंग होती है तो ठीक है, अन्यथा मारधाड़ खून खराबा चालू हो जाएगा और जो इन सब में विजयी होगा वही खानसार पर राज करेगा। क्योंकि साम्राज्य के अधिकांश लोग सीजफायर खत्म करने के पक्ष में थे, जिससे कि वे वर्धा को मारकर गद्दी हासिल कर सके। इसके लिए वे सभी भारी मात्रा में वेपन और एक्सप्लोसिव के साथ देश भर के नामचीन गुंडों को इकट्ठा करते हुए अपनी एक अलग मिलिट्री बनाने में लग जाते हैं। चूँकि यह सब वर्धा और उसके चाहने वालों के सामने ही होता है, जिस कारण उन्हें भी अपनी जान बचाने के लिए खुद की आर्मी की तलाश में जाना पड़ता है, जिसके लिए वर्धा खानसार से निकलकर एक जगह जाता है जहां उसकी मुलाकात अपने बचपन के दोस्त देवा से होती है, जिसे लेकर वह खानसार वापस लौटता है। वहां वर्धा के साथ केवल एक आदमी को देखकर वर्धा का भाई और उसके साथी हैरान रह जाते हैं कि अकेले कैसे यह आदमी इस आर्मी का सामना करेगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जिस बंदे को वर्धा लेकर आया था वो पूरी आर्मी के बराबर है। आगे वोटिंग के दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पहले तो सीजफायर को हटाने का पक्ष हावी होता नजर आता है, लेकिन तभी वहां राजमन्नार की एंट्री होती है और उसके वोट देते ही फैसला बराबरी पर पहुंच जाता है। अब आखिरी वोट बचता है वर्धा का। वर्धा का पिता यह सोचता है कि वर्धा सीजफायर रहने के पक्ष में वोटिंग करेगा तो आसानी से मैं अपने बाद उसे खानसार का राजा बना दूंगा, लेकिन वर्धा कुछ तूफानी ही करते हुए सीजफायर खत्म करने के पक्ष में वोटिंग करता है, जिसके बाद सीजफायर हटता देखकर वर्धा के पिता और वहां सभी उपस्थित लोग सदमे में आ जाते हैं। चूंकि पहले ही वर्धा और उसके दोस्त देवा की बीच बात हो गई थी कि अब वर्धा सबसे मुकाबला करेगा और किसी से नहीं डरेगा, जिसके बाद वर्धा के सारे दुश्मन अपनी आर्मी को लेकर जंग के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसमें वर्धा सालार के साथ मिलकर उन सभी को मार गिराता है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति वर्धा के पिता राजमन्नार के ऊपर अटैक कर देता है। संयोगवश उस हमले में राजमन्नार बच जाता है, लेकिन उस हमलावर को पकड़ लेता है, जिसके बाद एक नई कहानी मतलब सालार पार्ट 2 का हिंट मिलता है। वह आदमी राजमन्नार से बताता है कि वह उस कबीले से संबंध रखता है जिस कबीले के सरदार और उस पूरे कबीले को कुछ साल पहले आपने जान से मार दिया था, जिसमें से वो बच गया था। और वो ये भी बताता है कि आपने हमारे कबीले के जिस सरदार को मारा था उसकी पत्नी और बच्चा उस हमले में बच गए थे और उसी सरदार का बेटा देवा उर्फ सालार है और आज वही देवा हमारे कबीले का मुखिया भी है। तभी राजमन्नार भी बताता है कि उसे भी भनक लग गई थी कि खानसार में ही कोई गद्दार है जिसने भारी मात्रा में मिसाइल, गोला बारूद और बंदूकें इकट्ठा कर रखी है और वो खानसार पर कब्जा करने की तैयारी में है। अब आगे आपको सालार पार्ट 2 में देवा और उसके जिगरी दोस्त वर्धा के बीच होने वाले खूनी संघर्ष को देखने को मिल सकता है, क्योंकि वर्धा के पिता ने ही देवा के पिता की हत्या की थी, जिससे दोनों के बीच दुश्मनी होगी ये तो तय है, क्योंकि देवा अपने पिता और कबीले वासियों का बदला जरूर लेगा। धन्यवाद। और यही मूवी खत्म हो जाती है।